अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हारिस शेयर विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग फ़्लाइट ट्रेनिंग एक स्टूडेंट पायलट की लाइफ किस तरह की होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी है फ़्लाइंग हम जिस तरह करेंगे। तो खैर टाइम अभी 4:19 हो गए हैं और मेरी फ़्लाइंग जो है सुबह 6 बजे है और अभी फजर हुई है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ। खैर सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने वेदर चेक करना है एयरपोर्ट का, क्योंकि वेदर वो चीज़ है जो फ़्लाइंग में काफ़ी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैंने वेदर खोला हुआ है। विंड 08 नॉट्स हैं, विजिबिलिटी 6000 मीटर्स विच इज़ प्रीटी गुड। तो क्लाउड्स कोई नहीं है। टेम्परेचर 24 और ड्यू पॉइंट 05। और टेम्परेरी जो है ना, यहाँ पे हमें थोड़ी गस्टिंग विंड्स हैं, मतलब टर्बुलेंस का खदशा है। लेकिन ये अभी का मीटर है, हो सकता है 2 घंटे बाद वेदर सिचुएशन डिफरेंट हो। तो खैर एनीवेज वेदर मैंने चेक कर लिया है। तो अब मैंने ये करना है कि मैंने तैयार होना है और तैयार होके मैं निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। तो एज सुन एज आई गेट रेडी आई विल गेट बैक विद यू गैस, और मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। खैर मैं तैयार हो गया हूँ फ़्लाइंग के लिए और फ़्लाइट सूट मैंने अपना पहन लिया है। अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। टाइम 5:01 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। 5:50 तक हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और वहाँ से आगे इंशाल्लाह हम देखते हैं क्या होता है। आज मोस्ट प्रॉब्ली सर्किट्स और लैंडिंग्स ही करनी है हमने। फ्यूल जो है मेरा तकरीबन एंड पे है, तो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्यूल। पेट्रोल पंप आगे जो आ रहा है वहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर उससे आगे हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। इवन दो जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट जो है तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पे, मुझे अराउंड सुबह के टाइम 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। और अगर रश वगैरह हो तो मुझे तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी दूर है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है, और मैं एक दूसरे कोने पे रहता हूँ। फ्यूल तो डलवा लिया मैंने, लेकिन मुझे स्टॉप नज़र आ गया क्योंकि मैंने नाश्ता सही से नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कुछ हल्का फुल्का ले लेता हूँ ताकि शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रहें। छोटी मोटी चीज़ें ले ली हैं मैंने और अब आगे निकलते हैं कि हमें एयरपोर्ट भी पहुँचना है। तो टाइम से, क्योंकि 5:14 हो गए हैं और आई गेस जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ पूरे 6 बजे पहुँचूँगा और 6 बजे ही मेरी फ़्लाइंग जो है वो स्केजूल्ड है। एयरपोर्ट हम पहुँच गए और गर्मी भी बढ़ रही है आस्ता आस्ता। धूप तो तेज़ होना शुरू हो गया। थोड़ी सी हम खुशबू भी लगा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बाकी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन्स हैं। तो भाई हम अंदर आ गए और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है ताले लगे हुए हैं। कोई नहीं है, ये सही है, वेट करते हैं। खैर मैं अंदर आ गया था। अब ये ट्रिम शीट मैंने फिल करनी है सबसे पहले। बेसिकली शीट का मकसद इन इजी वर्ड ये है कि आप जितना वेट अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर कैरी करके लेके जा रहे हैं, हम इसके अंदर वो फिल करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि जो वेट हम कैरी कर रहे हैं क्या वो इस एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के अंदर है। और उसके बाद एयरक्राफ्ट की CG लिमिट्स होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो हमने चेक करना होता है कि जो वेट हम लेके जा रहे हैं वो क्या इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिमिट्स के अंदर है या नहीं। तो बेसिकली इस लोड शीट का ही काम है। जहाज़ में मैं चला गया था और अब प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन का टाइम था। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन में इसकी एक्सटीरियर की इंस्पेक्शन होती है कि इसमें कोई डेंट्स या डैमेजेस ना हो, ताकि एक हमारी स्मूथ फ्लाइट जो है हम उसको ऑपरेट कर सकें। और हर फ्लाइट से पहले लाजमी होता है कि उसका जो पायलट है उसकी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करे। तो इसके बाद मैंने इसकी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन की और इसके बाद
जो आगे की फ्लाइंग है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट भाइयों, स्टार्टअप करने लगे हैं थोड़ी देर में। हवा जो है वो बहुत तेज़ है, बट लेट्स सी आगे क्या बनता है फ्लाइंग में जाके। वेटिंग फॉर माई इंस्ट्रक्टर। वो दूसरे जहाँ से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि ऊपर क्या कंडीशन है हवा वगैरह की। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप वंस ही इज़ बैक विद मी। सी यू ऑन स्टार्टअप। Alpha Lima Oscar, वालेकुम अस्सलाम, टैक्सी होल्डिंग पॉइंट रनवे 28 राइट, किलो फॉक्सट्रॉट। टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट। Alpha Lima Oscar, copy ATC clearance. Alpha Lima Oscar, go ahead. Alpha Lima Oscar is clear to operate circuits and landing at OPIS. After departure, expect to operate left-hand circuit, climb 2,800 feet, scope on departure 2030. Roger, cleared for circuits and landings. Left-hand circuit, climb altitude 2,800, squawk 200, Alpha Lima Oscar. Alpha Lima Oscar, read back correct and report persons on board, flying time endurance. POB 02, flight endurance 4 hours 30 minutes, flight time 1 hour, Alpha Lima Oscar. Information copied, Alpha Lima Oscar, and ready for departure, change star 1 to 2150. Roger, once ready for departure, will change tower 1 to 2150, Alpha Lima Oscar. तो भाई हम टैक्सी करते हुए रनवे तक जा रहे थे और रनवे पे पहुंच के इंटरेस्टिंगली मेरे एक फ्रेंड फ्लाई कर रहे थे और वो हमें रनवे के ऊपर मिल गए। वो लैंड कर रहे थे जहाज़ और फिर उसके बाद हमने टेक ऑफ अपना स्टार्ट किया। Golf Foxtrot is clear of the runway. Golf Foxtrot, Golf Kilo November, stand 10. Golf Kilo November, stand 10. Golf Foxtrot. Alpha Lima Oscar, runway 28 right, wind 31016 knots. After departure, report left downwind, climb 2,800, clear line of takeoff. Winds copy traffic 4, departure report left downwind. Happy landing, Gary. Thank you. Have Alpha Lima Oscar. Copy. तो इसके बाद हमने टेक ऑफ कर लिया और टेक ऑफ करने के बाद हमें फ़ील हुआ कि जो विंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप जहाज़ की नोज़ को देखें और रनवे को देखें तो जहाज़ की नोज़ थोड़ी सी राइट की तरफ टिल्टेड है और इसी से ये ज़ाहिर हो रहा था कि विंड्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और वो हमें काफ़ी अफेक्ट करेंगे आगे। तो एनीवेज़ हमने उसको रडर से काउंटर करके जहाज़ को वापस अलाइन किया रनवे के ऊपर और हमने अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू की। तो इस पॉइंट पे आके हमने जहाज़ को लैंड करना था और बेसिकली हम एक टच एंड गो परफॉर्म कर रहे हैं। टच एंड गो बेसिकली होता ये है कि आपने जहाज़ को लैंड किया और वहीं से आप रोल करके दोबारा टेक ऑफ कर लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्योंकि हम सर्किट्स करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टच एंड गोज करवाए जाते हैं ताकि हमारी लैंडिंग की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। तो अब आप लैंडिंग एंजॉय करें, उसके बाद हम दोबारा टेक ऑफ करेंगे और एक और लैंडिंग करेंगे।
जहाज़ हमने लैंड कर लिया और उसके बाद अब हमने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। अब हमने एक और सर्किट पैटर्न बनाना है। सर्किट पैटर्न बेसिकली एक फ्लाइट पाथ होता है जो कि हमने रनवे के किसी एक साइड पे बनाना होता है और वो एक गोल दायरे में होता है। 90 डिग्रीज़ के टर्न्स होते हैं उसके अंदर, और उसमें आप जब गोल चक्कर काट के आते हैं तो आप वापस अप्रोच के ऊपर आते हैं और आप दोबारा लैंडिंग करते हैं। अब क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था हमें थोड़ी सी होल्डिंग करनी पड़ी, और इसके बाद जब हम दोबारा अप्रोच पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा विंड्स मिली पिछली बारी से, और इसमें हमारा चैलेंज डबल हो गया और इवन शॉर्ट फाइनल्स के ऊपर। और फाइनल्स जब हम टच डाउन पे थे तब हमारा जहाज़ काफ़ी ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रहा था। हवा ने जाने से बट ठीक है फिर हवा से क्या खैर लैंडिंग हो गई और अब हम टैक्सी करके अपने स्टैंड की तरफ गए और यहाँ पे जाके हमने अपना जहाज़ शट डाउन कर दिया और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट मुकम्मल हो गई। और इंजन बंद करें। Ground Alpha Echo, standing by for taxi. बंद कर खैर हाँ एवियोनिक्स मिक्सचर आइडल कट ऑफ, प्रोपेलर चेक स्टॉप्ड, ignition switch off, ignition key remove, master switch off, time noted, fuel sector valve, control lock, air hit, wheel chocks, tie downs, radio tube cover and battery off. Okay. तो जी जहाज़ से निकलने के बाद अब मैं अपनी जो लॉग बुक है उसको फिल कर रहा हूँ। लॉग बुक में बेसिकली आपने अपने घंटे जो होते हैं फ्लाइंग के वो लॉग करने होते हैं ताकि आपका जो फ्लाइंग रिकॉर्ड है वो मेंटेन रह सके। तो आज का दिन मेरा यही था। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट मोर लाइक दिस स्टफ तो ज़रूर कमेंट्स वगैरह कीजिए। ये मेरा स्टार्ट है तो जितनी आप लोगों की सपोर्ट होगी, जितनी सजेशन आप लोग देंगे एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव के आगे इंशाल्लाह वीडियोज़ और बेहतर हों। तो आज के लिए इतना ही था। होप यू गाइस एंजॉयड, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।